जय श्री राम दोस्तों। विक्की कौशल की छावा फिल्म को थिएटर में रिलीज हुए करीब 19 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म अभी तक अपने नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कर चुकी है। दोस्तों, इसने अपने थर्ड वीकेंड में स्त्री 2, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 19 दिन में ये फिल्म अभी तक करीब कोई इंडिया में 467 करोड़ रुपये कमाई कर चुकी है। वही वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 625 करोड़ रुपये अभी तक ये कमा चुकी है। पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और इस फिल्म ने कमाई के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। लोगों का दिल जीतने से मेरा मतलब है कि ये फिल्म लोगों के दिलों में उतर गई और जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा वे लोग थिएटर में और घर आने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में एक टीस जगी, कहीं ना कहीं उनको बहुत ही बुरा लगा और कहीं ना कहीं वो लोग रोए, क्योंकि विक्की कौशल को जितनी बर्बरता और जितनी यातना इस फिल्म में दी गई। विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का रोल इसमें निभाया है। संभाजी महाराज को जो औरंगजेब ने यातनाएं दी थी उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब भगवान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी, इंसान कैसे इतनी बर्बरता को सहन कर सकता है। लेकिन संभाजी महाराज ने अपना स्ट्रॉन्ग दिल रखकर, हिम्मत रख के औरंगजेब की यातना को सहा और इतनी यातना सहने के बाद भी उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके और वो छाती तान कर औरंगजेब के सामने खड़े रहे। दोस्तों, ये हिम्मत सिर्फ उनको भगवान भोलेनाथ ने ही दी थी, संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज के बारे में हमारे देश के युवा, हमारे देश के अधिकांश लोग नहीं जानते कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान इस देश के लिए दिया था और इतनी बर्बरता सहने के बाद भी उनके मुंह से हमेशा एक ही आवाज़ निकली और वो थी, मेरा भारत महान और भारत माता की जय। दोस्तों, आपने इस देश में देखा हो कि औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इनके ऊपर बहुत रोड हैं, लेकिन संभाजी महाराज के ऊपर इकलौती रोड नहीं है। संभाजी महाराज के बारे में कोई जानता ही नहीं है। संभाजी महाराज के बारे में इतिहास में कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है। संभाजी महाराज के बारे में लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है क्योंकि उनके बारे में पढ़ा ही नहीं गया। दोस्तों, हिंदी मीडियम की किताबों में आपने देखा होगा 8वीं 10वीं तक औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर, इन सबको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, इन सब के बारे में पढ़ाया गया। अगर आप आज किसी 30-35 साल के आदमी से पूछ लें कि भैया औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, शाहजहाँ कौन था, तो बड़े प्यार से आपको बता देगा क्योंकि उसको पढ़ाया गया। लेकिन संभाजी महाराज के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाया गया। और दोस्तों, हमारी मूर्खता है कि हमने अपना इतिहास, हमने अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो वामपंथियों के हाथ में दे दिया। और दोस्तों, इन सेकुलर लोगों ने, इन वामपंथियों ने फिर हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया, जहाँ इन्होंने मुस्लिम आतताइयों को, आक्रांताओं को एक अच्छा राजा बताया, अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में हमें पढ़ाई गई, लेकिन जो हमारे खुद के यहाँ के राजा थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके बारे में कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया। और ये दोस्तों हमारी बहुत बड़ी मूर्खता रही कि हमने अपना एजुकेशन सिस्टम इन वामपंथियों के हाथ में दे दिया। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं और धीरे धीरे सब कुछ खुलकर सामने लोगों के आ रहा है। और दोस्तों, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैडॉक्स फिल्म प्रोडक्शन हाउस का, विक्की कौशल का, इस फिल्म के डायरेक्टर का, जिन्होंने छावा जैसी फिल्म बनाई, ऐसे संवेदनशील टॉपिक को उठाया और दर्शकों के सामने उसको रखा। ऑडियंस की दाद भी देना चाहूँगा कि ऑडियंस को भी अब ये पीरियोडिक फिल्म, ये हिस्टोरिकल फिल्म पसंद आ रही है और अब वो लोग तहे दिल से इन पिक्चर को देखना चाहते हैं। अब वो कॉमेडी, फुहड़ता, नगनता, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो भी अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, विक्की कौशल छावा फिल्म के मेकर्स को मेरी ओर से दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं और तहे दिल से धन्यवाद।